देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के वरिष्ठ अन्ना डीएमके नेता और 9 बार विधायक के ए सेंटोटयान अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके में शामिल हो गए। उन्होंने बुधवार को गोबीचेती पालियम विधानसभा सीट से विधायक पद से इस्तीफा दिया था। इसके एक दिन बाद ही चेन्नई में उन्होंने औपचारिक रूप से टीवीके का दामन थाम लिया। सितंबर में अन्ना डीएमके महासचिव ईके पलानीस्वामी पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाने और निष्कासित नेताओं को पनीर सेल्वम, टीटीवी दिनाकरन और वीके शशिकला को वापस लाने की मांग करने के कारण सेंगोट्रेयान को पार्टी से निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि पलानीस्वामी पार्टी के मूल आदर्श छोड़ चुके हैं। अपना निष्कासन असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने कोर्ट में चुनौती देने की भी ऐलान किया था। कर्नाटक में सत्ता के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रहस्यमय पोस्ट लिखकर सभी को चौंका दिया है। उन्होंने लिखा है कि अपना वचन निभाना दुनिया का सबसे बड़ी ताकत है। शब्द की शक्ति ही विश्व की शक्ति है। यह संदेश मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर इशारा करना प्रतीत होता है, क्योंकि 2023 में सरकार बनते समय शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच मुख्यमंत्री पद की बारी बारी से साझेदारी का समझौता हुआ था। शिव कुमार लंबे समय से यह दावा करते रहे हैं कि 2 साल बाद यानी 2025 में उनकी बारी आएगी, जबकि सिद्धरमैया ये पद छोड़ने के पक्ष में नहीं दिखते। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में जल्द ही एक अत्याधुनिक कॉस्मोस प्लेनेटेरियम बनेगा, जिसकी नींव 28 नवंबर को रखी जाएगी। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान और अमरावती राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बीच इस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। यह प्लेनेटेरियम छात्रों को ब्रह्मांड, ग्रह, तारों और आकाश गंगाओं की स्पष्ट दृश्य समझ प्रदान करेगा, जिससे विज्ञान शिक्षा को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तेलंगाना में मेदक जिले के नरसापुर निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व जिला परिषद सदस्य जन जनेलू के नेतृत्व में कई प्रमुख नेता बीआरएस में शामिल हो गए। विधायक वी सुनीता लक्ष्मी रेड्डी की मौजूदगी में इस स्वागत समारोह में बीआरएस नेता टी हरीश राव ने उनका स्वागत किया और कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में विकास कार्य ठप पड़े हैं। हरीश राव ने दावा किया है कि बीआरएस आगामी पंचायत चुनाव में ईस्ट मेदक जिले के ज्यादातर गांवों में भारी जीत हासिल करेगी। केरल में कोच्चि के राजेंद्र मैदान में 4 दिन के मनोरमा हॉर्ट्स महोत्सव का दूसरा संस्करण शुरू हुआ, जिसकी थीम है मैं तुम हम, हमारी एकजुटता की शक्ति। साहित्य और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संगम पर केंद्रित इस आयोजन का उद्घाटन लेखक एन.एस. माधवन ने किया, जिन्होंने मुख्य भाषण में कोच्चि झील का ऐतिहासिक महत्व बताया। उन्होंने कहा है कि 1903 में मलयालम की दूसरी लघु कथा औरू मुथुला नायतू इसी झील के किनारे लिखी गई थी, जबकि वैकोम मोहम्मद बशीर के पहली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उपन्यास स्वर्ग दूतन की पांडुलिपि इसी झील में गिर गई थी। केरल में तिरुअनंतपुरम के आर्यकोड इलाके में केरल एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कापा के आरोपी किरण ने कुल्हाड़ी से थाना प्रभारी अधिकारी तंजीम अब्दुल समद पर हमला करने की कोशिश की। किरण कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है और अक्टूबर में जिले से बाहर निकाले जाने के आदेश का उल्लंघन कर घर लौट आया था। पुलिस टीम उसे हिरासत में लेने गई तो उसने टीम पर अचानक धावा बोल दिया। आत्मरक्षा में एसएचओ ने हवा में गोली चला दी, जिसके बाद किरण मौके से भाग निकला और अब तक फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch